अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ वाहिद हाशमी और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कैंपेन ओवर हो गया। द सेमीफाइनल ड्रीम इज़ ओवर। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 212 बनाया। श्रीलंका को आउट करना था 147 पे, लेकिन पाकिस्तान बेयरली 5 रन से ये मैच जीता। वो भी इसलिए कि एक कंट्रोवर्शियल वाइड हुई जो अंपायर ने दी, जो कि बिल्कुल वाइड नहीं लग रही थी। तो अगर शायद वाइड ना दी जाती तो श्रीलंका ये मैच जीत भी सकता था। बट पाकिस्तान किसी भी केस में सेमीफाइनल में नहीं आ रहा। अ फ्यू लर्निंग्स, द वर्ल्ड कप कैंपेन इज ऑफिशियली ओवर बट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस वर्ल्ड कप में कहाँ गलतियाँ हुई एंड गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होने चाहिए। कई बातें हुई, अब तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, हमने बैक भी किया प्लेयर्स को, गलतियाँ भी बताई, एक्सपर्ट्स ने बताई जो हमसे कई बेहतर हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड्स नहीं बताए लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। बट एट द वेरी सेम टाइम अब गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स यहाँ से सामने आई है। पहली बात तो ये कि माइक हसन का फॉर्मूला ऑफ ओवर स्टॉकिंग द ऑलराउंडर्स, वो सिर्फ ओवर स्टॉकिंग द ऑलराउंडर्स नहीं था, जबकि साथ में एक और भी चीज़ हुई, ओवर स्टॉकिंग द ओपनर्स। अगर आप पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर देखते तो आपके पास ऊपर आते थे साहिबजादा फरहान, फिर साइम अय्यूब, फिर एक सलमान अली आगा आते थे, उसके बाद बाबर आजम, वो भी टी20 के ओपनर, उसके बाद उस्मान खान, वो भी टी20 के ओपनर, फिर उसके बाद ख्वाजा नाफे को आपने टीम में लिया वक्तन फवक्तन, वो भी टी20 ओपनर, फ़खर जमान, वो भी टी20 ओपनर। तो 6 ओपनर्स के साथ आप हर मैच ऑन एन एवरेज 5 से 6 ओपनर्स के साथ आप मैचेस में उतर रहे थे। तो सिर्फ ऑलराउंडर्स ओवर स्टॉक्ड नहीं थे, ओपनर्स भी ओवर स्टॉक थे। तो किसी भी पोजीशन पे स्पेशलिस्ट नहीं खेल रहे थे सिवाय ओपनिंग स्पॉट के। और आप देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ओपनिंग स्पॉट ही था। तो ओपनिंग स्लॉट, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि साहिबजादा फरहान ने इस ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप के बल्कि टी20 वर्ल्ड कप्स की तारीख के सबसे ज़्यादा सिंगल एडिशन के रन बना लिए। 383, विराट कोहली का 329 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जहां स्पेशलिस्ट खिलाया वो काम आया, जहां पर आपने ओवर स्टॉक किया ऑलराउंडर्स को, ना सिर्फ ऑलराउंडर्स को बल्कि ओपनर्स को भी, वो चीज़ आपके काम ना आई। उसके अलावा दूसरी जानब ये कि सलमान अली आगा जो टीम में थे उनकी कैप्टनसी के ऊपर सवालात उठे, लेकिन सबसे पहले तो ये कि क्या वो टी20 प्लेयर थे, क्या वो टी20 प्लेयर नहीं थे, इसी पर सवालिया निशान था। तो इस वर्ल्ड कप के बाद उनका फ्यूचर क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर वो टी20 प्लेयर नहीं थे तो वो डायरेक्टली कैप्टन कैसे कर रहे थे, ये एक सिचुएशन है। तो यानी पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम इससे पहले जब कप्तान थे तो वो ओपनर थे, और ओपनिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी 2021 में, तो उनका कैरी फॉरवर्ड करना बनता था। फिर 2022 के बाद उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया जो कि प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन उनकी जगह बनती थी उस वक्त टीम में, लेकिन वो कप्तान नहीं थे। इस बार जो कप्तान थे उनकी जगह भी मशकूक थी। तो कहने का मकसद है गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तानी टीम को जो दो चीज़ें देखनी है, एक तो ये कि उनको कप्तान भी होना चाहिए एंड एट द वेरी सेम टाइम उनको एक टी20 टीम में उनकी सबसे पहले तो जगह पक्की होनी चाहिए। ये दो चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो कुछ लोगों के नाम, मतलब कि एटलीस्ट 4 प्लेयर्स जिनकी जगह अब मशकूक होती हुई दिखती हैं। वो एक तो हो गए बाबर आजम, ऑब्वियसली टी20 में उन पर काफ़ी बात भी हो गई, वेरी गुड पर्सन, मेहनती भी हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम अभी उनकी जगह नहीं बन रही, तो नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा शादाब खान की बिल्कुल जगह नहीं बन रही। आप देखिए इस मैच में भी जहाँ व्हेन द गोइंग गेट्स टफ शादाब बिल्कुल ही ऑफ हो जाते हैं। 5 बॉलों पे 7 रन उन्होंने बनाए, जब ओपनर्स इतना अच्छा फाउंडेशन देकर चले गए थे। 175 रन और उन्होंने बना दिए थे 15.5 ओवर्स में। तो उसके बाद आपको एक हिटर की ज़रूरत थी, एक स्पेशलाइज्ड फिनिशर की, जो कि वहाँ पर आकर आपके रन स्कोर करके देता। शादाब ने उनकी जगह ऑक्यूपाई की हुई थी। शादाब कभी बैटिंग ऑलराउंडर बन जाते थे, कभी बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते थे। बैटिंग ऑलराउंडर बने, जिस स्पॉट पर आए वहाँ पर एक फिनिशर चाहिए था, फिनिशर स्पेशलिस्ट था नहीं, शादाब खेल रहा था, तो शादाब ने एक फिनिशर को भी के स्पॉट भी ज़ाया की। उसके अलावा बॉलिंग में जब वो आए, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच उनका ओवर था। पाकिस्तान को 147 के रन से पहले श्रीलंका को आउट करना था, 20 ऑड रन उसमें रहते थे। शादाब खान आए, एक ही ओवर में 2 छक्के खा गए। शादाब खान ने ना सिर्फ बैटिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बॉलिंग जो उनका प्राइमरी फोर्टे था वहां पर तो वो आए, उन्होंने मैच को एक साइडेड कर दिया। अगले ओवर में वो आए, उन्होंने फिर 18 रन खा लिए। तो शादाब खान ना बैटिंग में ना बॉलिंग में मुअस्सर है, उनकी टी20 में जगह नहीं बन रही। उनको लड़ झगड़ कर टीम में लाया गया, कई लेजेंड्स ने अपनी रेपुटेशंस को दाव पे लगा दिया उन्हें डिफेंड करने के लिए, लेकिन नतीजा ये निकला कि शादाब खान ने यह साबित किया है कि टी20 टीम में फिलहाल वो उनकी कॉम्बिनेशंस में जगह नहीं बनती, स्पेशली जब बाहर सुफियान मुकीम बैठे हैं, जहां बाहर अबरार बैठे हैं। याद रहे कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मस्ट विन मैच था उसमें अबरार को बिठाकर शादाब को खिलाया गया और हैरी ब्रुक ने मैच वन साइडेड कर दिया, जबकि अबरार ने इस मैच में आके पहली ही बॉल पे विकेट निकाल दिया और आपके इस मैच के सबसे सक्सेसफुल बॉलर भी रहे। तो अबरार शादाब उनकी जगह पर खेल रहे थे। ही नीड्स शादाब को अब किसी फिनिशर की जगह, यानी कि वो जब आते हैं टीम में तो एक फिनिशर की जगह भी जाती है, एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर की जगह भी जाती है, और तीसरे एक अच्छे स्पेशलिस्ट स्पिनर की जगह भी जाती है। तो इसीलिए शादाब पर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, नतीजा खेज साबित नहीं हुई। आप मस्ट विन मैचेस वर्ल्ड कप में हारे जिसमें उनका कलीदी किरदार था। प्लीज़ शादाब को भी अब टीम से, गुड पर्सन, पर्सनली बात किसी पर नहीं हो रही, लेकिन परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे बाबर आजम की, शादाब की, इन दोनों की जगह बिल्कुल नहीं बन रही अब गोइंग फॉरवर्ड। तीसरे साइम अयूब, आई एम सॉरी, 2.5-3 साल आपने उन पर इन्वेस्ट कर दिया इसी उम्मीद पे कि अब चलेंगे अब चलेंगे अब चलेंगे।
आपने ये देखा कि जब आई नो ही इज़ द नंबर वन ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, लेकिन आप ये देखो ओपनिंग में वो खेल रहे थे एक स्पेशलिस्ट ओपनर फ़खर की जगह। अगेन ओवर स्टॉकिंग आपने की एक स्पेशलिस्ट की जगह। आपने फ़खर जमान को बिठाया, साइम को खिलाया। जब साइम हटे, फ़खर जमान आए ओपनिंग पे, आपने लास्ट मैच में देख लिया 200 के स्ट्राइक रेट से एक डिसाइसिव मैच में फ़खर इज़ अ बिग मैच प्लेयर। 42 मैचेस 42 बॉल्स 84 रन्स। अब फ़खर के ऊपर भी आता है कि उससे पहले 120 का स्ट्राइक, 125। आप करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स देखते हो, बाबर आजम के रिकॉर्ड को देख के तो ऐसे बनता है कि वो टीम से बाहर ही नहीं होने चाहिए, लेकिन आप करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स देखते हो, बाबर आजम प्रेजेंटली काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। ही नीड्स टू गो इन टू डोमेस्टिक, बेहतर काम करें। साहिबजादा फरहान ने भी अपनी सक्सेस का क्रेडिट डोमेस्टिक क्रिकेट को दिया। बाबर आजम को भी चाहिए जाएं, काम करें, वापस आए। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही कैन मेक इट। प्रेजेंटली वो अच्छे नहीं चल रहे, उनका रिकॉर्ड तो दिखाते हो बहुत अच्छे, रिकॉर्ड तो रिजवान का भी दिखाते हो बहुत अच्छे, लेकिन रिजवान की T20 में जगह नहीं बन रही, तो रिजवान टीम से बाहर है और इस टूर्नामेंट में भी नहीं खेले, और फ्यूचर में भी आई रियली होप कि वो ना आए वापस, बिकॉज अभी इस टीम में बहुत पोटेंशियल है। रिजवान की बिल्कुल जगह नहीं बन रही, उस पर ही बात करते हैं। बाबर बाहर, शादाब बाहर। अब उसके बाद अगर आप बात करते हो रीसेंट फॉर्म की, तो रिसेंटली फ़खर ऐसे बैटिंग करते हुए आ रहे हैं एवर सिंस 2023 वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बैट पे लगी तो बाहर है। फ़खर इज इन हिज प्राइम फॉर्म राइट नाउ। वो जब स्पेशलिस्ट ओपनर खेला, साइम बाहर बैठे, तो फ़खर ने दिखा दिया दुनिया को कि व्हाट फ़खर इज ऑल अबाउट। दैट्स हु फ़खर इज। सो नाउ फ़खर जमान ने आकर ओपनिंग पे जिस तरीके से खेला, अगर आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर साहिबजादा फरहान के साथ स्टार्ट से होते, क्या पता हमारे फेट मुख्तलिफ होते। तो साइम अयूब भी तीसरे वो प्लेयर हैं जिनकी एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स तक पाकिस्तानी टीम में एक मशकूक जगह होती है बाबर आजम और शादाब के साथ। चौथे प्लेयर सलमान अली आगा। आई एम सॉरी बट उनकी भी जगह नहीं बन रही है, बिकॉज वो उन्होंने कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट 1-2 ग्लिम्सेस ऑफ ब्रिलियंस प्रायर टू द टूर्नामेंट दिखाए, लेकिन उसके बाद जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ, सलमान अली आगा ने बिल्कुल भी ये नहीं दिखाया कि वो किसी भी तरीके से T20 टीम में जगह रखते हैं। तो ये 4 प्लेयर्स, अब आप सोचो, ये वो 4 प्लेयर्स हैं जो कि आपका टॉप और मिडिल ऑर्डर मेकअप कर रहे थे। यानी कि साइम अयूब आ रहे थे टॉप पे, फिर आते थे सलमान अली आगा, फिर आते थे बाबर आजम, और उसके बाद आते थे शादाब खान। 4 प्लेयर्स जिनकी जगह नहीं बनती, उसके साथ आपने वर्ल्ड कप खेला है और ऑलमोस्ट क्वालिफाई भी कर गए। तो आप इमेजिन करो कि इस टीम में पोटेंशियल कितना है। अगर इन 4 की जगह वो लोग खेलते, अब 4/11, ये आपकी इतना बड़ा प्रोपोर्शन है जिसकी जगह नहीं बन रही। आप 4 ऐसे लोग जिनकी जगह बनती थी, जो कि स्पेशलिस्ट थे, उनको खिलाते, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सिचुएशन मुख्तलिफ होती। साइम अयूब ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, लेकिन वो उनकी प्राइमरी रीजन ऑफ बीइंग इन द टीम नहीं है। अब साइम अयूब बाहर बैठे, तो ओपनर आए फ़खर, और अबरार भी आ गए। जब अबरार आए तो एक स्पेशलिस्ट मिस्ट्री स्पिनर जब खेले, तो नेचुरली उसने बेटर परफॉर्म किया। साइम अयूब ने इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट, लेकिन आप ओवरऑल देखें, अबरार ज्यादा टाइम्स चलने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं एज अपोज टू साइम, बिकॉज साइम से अगर नहीं चले तो कहेंगे ओ चलो बैट्समैन है, तो बैट्समैन है ना, ये तो बैटिंग में ओ चलो बॉलिंग में कर लेगा। इसकी जगह पर एक पक्का प्लेयर अपनी जगह पर अगर खेलेगा तो वो ज्यादा मौसर होगा, ये मेरा ओपिनियन है। तो ओपनिंग पे फ़खर आए और नीचे अबरार आ गए। उन लोगों ने साबित किया कि एक साइम की जगह जब आपने 2 लोग खिलाए तो आपके पास बेहतर चांस था। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मोहम्मद नवाज ने ऑलमोस्ट नियाजी को रिप्लेस कर दिया था एज ए स्पेशलिस्ट हिटर, लेकिन शादाब ने आके उनका कॉम्बिनेशन भी बर्बाद किया XYZ जिस किसी भी वजह से। लेकिन अब नवाज ने बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस दी। नवाज बैटिंग में बिल्कुल भी नहीं चल के दे रहे थे, और क्या कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने तो उनको वाइड बॉल जो अंपायर ने नहीं दी उसने बचा लिया, नहीं तो डेथ बॉलिंग वो आज भी नहीं सीखे। इंग्लैंड के मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने एंड में आकर जिस तरीके से पिटाई हुई उनकी, तो इससे साबित हो कि पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन डेथ बॉलिंग बॉलर भी नहीं है, जो कि जमान खान की सूरत में बाहर बैठा हुआ है। तो सवाल ये है कि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं कि इनका फ्यूचर क्या है। जबकि 4 लोगों का तो बिल्कुल क्लियर है कि साइम के ऊपर 2.5 साल की इन्वेस्टमेंट, नो रिजल्ट्स। बाबर आजम क्लियरली नो रिजल्ट्स। शादाब खान कॉम्बिनेशन भी ख़राब किया, पर्चियों की मिसाल कायम कर दी, दोस्ती यारी की एक बहुत बड़ी मिसाल, रिश्तेदारी बैकिंग की बहुत बड़ी मिसाल। शादाब खान को भी अब टीम से बाहर होना चाहिए। सलमान अली आगा, उनकी कप्तानी भी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल आए, उनकी अपनी बैटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल आए। जेन्युइनली ही शोड कि ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर। ना गोइंग फॉरवर्ड इन टू द PSL, इस PSL का बहुत अहम किरदार होगा पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर और फिनिशर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अल्हम्दुलिल्लाह ओपनर्स हमें अच्छे मिले हैं, लेकिन 3 से स्पॉट नंबर 6 तक आपके पास काफ़ी सवालिया निशान है, और आपने जिनको सॉल्व करना है। इस PSL का काम है एक स्पेशलिस्ट फिनिशर को प्रोड्यूस करना, जो न्याजी की सूरत में हमें मिले थे, लेकिन क्यों बाहर हुए किसी को नहीं पता। स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के ऊपर काम करना। ओपनर नहीं, 11 ओपनर की टीम गलियों में खेलती है, यहाँ पर नहीं खिलानी। स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर्स की हम लोगों को देखनी है कि कौन होते हैं जो मिडिल ऑर्डर में आके पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करेंगे, और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बोस को
बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। हसन नवाज एक अच्छी फाइंड थे जो 2 डाउन के ऊपर अच्छा खेलने लग गए थे। बाबर आजम की जगह बनाने के लिए हमने हसन नवाज को भी कुर्बानी की भेंट चढ़ाया और 2 डाउन पे हसन नवाज ने पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आपने उनको 5वें छठे पे लाके स्लॉगर बना दिया। हसन नवाज ने अच्छा पोटेंशियल शो किया है। उनको 2 डाउन पे खिला के उनके कॉन्फिडेंस को बहाल करना, एक नया हैदर अली ना बनाना, एक नया उमर अकमल ना बनाना जो कि अच्छे प्लेयर्स थे जिन्होंने ब्रिलियंस शो की थी, लेकिन हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। हसन नवाज अभी भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 डाउन के ऊपर उनकी जगह बनती थी, उन्हें बाहर किया गया, लेकिन इस पीएसएल में किस तरीके से आप नंबर 3 ग्रूम करते हो, नंबर 4 कौन होता है, नंबर 5 कौन होता है, नंबर 6 कौन होता है, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं जो आपने साबित करने हैं। डेथ बॉलर आप लोगों ने देखना है कि कौन आएगा। जमान खान थे, लेकिन आपने डेथ बॉलर्स के ऊपर भी काम करना है कि कौन होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन। इस पाकिस्तानी टीम को देखते हुए तो एक ही बंदा है जो कि ब्रेव इनफ नजर आता है, लेकिन उसकी अपनी कोई कैप्टनसी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जो कि है फ़खर जमान। फ़खर जमान एक नेचुरल चॉइस ऑफ एनी T20 टीम बनते हैं। एक्सपीरियंस भी हैं, बिग मैच प्लेयर भी हैं, ओवरऑट बाय सिचुएशन नहीं होते, जबकि बड़ी सिचुएशन का वेट करते हैं परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 200-400 वाला मैच हो, चाहे वो ये वाला मैच हो जिसमें उन्होंने 42 पे 84 बनाए। तो फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच सीधा करके रख देते हैं, लेकिन उनकी अपनी कप्तानी का ट्रैक रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो पाकिस्तानी टीम में ये भी प्रॉब्लम रहा है कि जिसकी जगह बनती है वो अच्छा कप्तान नहीं होता, जो अच्छा कप्तान होता है उसकी जगह नहीं बनती। तो फ़खर जमान के साथ और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अभी खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और वो कलंदर के कप्तान है। फ़खर जमान भी अगर कलंदर में है तो अगर शाहीन ही कप्तान है तो फ़खर जमान की कैप्टनसी तो टेस्ट होने ही नहीं वाली। तो पीसीबी के लिए जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम का गोइंग फॉरवर्ड कप्तान कौन होता है, और इस बार वो मेरिट पे डिसीजन ले लें। इस बार वो 4 लोगों की बातें सुन के ओ बिल्कुल ठीक हो गया, ऊंची आवाज़ों में बातें करके डिसीजन ना लें। पीसीबी बहुत जज्बाती इंडिविजुअल्स रन करते हैं जो कि 4 लोगों में बैठकर हों एंज कर देंगे। अगर ऐसी एक सिर्फ जुमला लग जाता है तो उसकी बुनियाद पे, या ऐसा कर देंगे एक जुमला कह दिया जाता है, सो उसकी बुनियाद पे फैसले ले लिए जाते हैं एट अ विम। 2024 का वर्ल्ड कप इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। एकदम से पॉपुलर ओपिनियन देखा, चढ़ता सूरज देखा, सलाम कर दिया, आमिर को ले आया। चढ़ता सूरज देखा, इमाद वसीम को ले आया। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया, रिजवान को दोबारा ओपनर बना दिया, और आप तो यूएस से तक से हार गए 2024 में। तो खुदारा माजी से सीखिए, हिस्ट्री से सीखिए, और अपनी जज्बात की बुनियाद पर डिसीजंस ना लें। पाकिस्तानी टीम को एक अच्छे कप्तान की ज़रूरत है, वो कौन होगा ये हमें देखना है। फ़खर एक नेचुरल चॉइस तो बनते हैं, लेकिन उनकी अपनी कप्तानी अनटेस्टेड है। और एक कैंपेन चलिए रिजवान को वापस लाने की। आई एम सो सॉरी, रिजवान ओपनिंग में अपने आप को बहुत बुरा साबित करके बाहर हुए हैं। आपके पास अच्छे ओपनर्स मिल चुके हैं, तो फरहान और फ़खर की जगह पर आप सलमान उनको नहीं ला सकते। रिजवान को साई मयूब रिजवान से बेहतर है क्या ओपनिंग की में, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही। तो ओपनिंग पे फरहान और फ़खर की जगह रिजवान तो नहीं आ सकते। नंबर 3 पे रिजवान का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान ने 17 की एवरेज से बैटिंग की है, 87 के स्ट्राइक रेट से, 86.9 का स्ट्राइक रेट है T20 में। तो मोहम्मद रिजवान की भी T20s में बिल्कुल जगह नहीं बनती, नंबर 4 पे भी नहीं। तो ये चलाए हुए कारतूसों को, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, हमने साइड पे करना है, फ्यूचर की जानिब देखना है। हसन नवाज एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट थे जिनको आपने स्लॉकर बनाया, क्या आप उनको कंसिस्टेंट नंबर 4 बनाएंगे, ये एक सवाल है। कोई और है, कामरान गुलाम आए थे, वो वनडे में आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ब्रिलियंट हिटिंग दिखाई थी, आपने उन्हें बाहर कर दिया। जेन्युइन मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, वो बंदा भी बाहर बैठा हुआ है। तो आपके पास मिडिल ऑर्डर के जेन्युइन प्लेयर्स का आना बहुत लाजिम है, एक अच्छे फिनिशर का आना बहुत लाजिम है, अच्छे कप्तान का आइडेंटिफाई होना बहुत लाजिम है, और एक डेथ बॉलर का आना बहुत लाजिम है। ये 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने हल करना है, क्योंकि इनका टैलेंट आपके पास पड़ा हुआ है। अगर टैलेंट ना होता बात खत्म थी, टैलेंट पड़ा हुआ है। इनको आइडेंटिफाई करके एक कॉम्बिनेशन बनाना है, तोड़कर चीज़ों को दोबारा नहीं। ये 4 आपके प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, जो कि एक मुस्तहकम लीडरशिप से और एक ऐसे कोच से जो ओवर स्टॉक ना करें और रिश्तेदारियां ना निभाएं। पुराने प्लेयर्स अच्छे थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो क्रेडिबल है। सकलैन मुश्ताक ने, जो कि एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तान के माजी के थे, उन्होंने शादाब खान को बैक करके अपनी क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारे सवालिया निशान उठा लिए। तो कहने का मकसद ये, पाकिस्तान रिश्तेदारियों से बहुत बड़ा है, प्लेयर्स के नामों से बहुत बड़ा है। पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स का होना, अच्छे फिनिशर्स का होना, जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया उनका बाहर होना, बगैर ट्रैक रिकॉर्ड के वापस ना आना, और एक डेथ बॉलर का होना और अच्छे कप्तान का होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आइडेंटिफाइड हैं। लेट्स होप कि इनको अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया जा सकता है। दिस वर्ल्ड कप कैंपेन इज ओवर, बट दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप। इसने बहुत सारी चीज़ों से हमें आशना किया, बट अब पॉइंट ये है कि इन पर एक्ट भी किया जाए, ना कि पीसीबी हमेशा की तरह जज्बाती स्टेटमेंट्स और चढ़ते सूरजों को सलाम करके, पॉपुलर चीज़ें देकर, अपनी स्पेशलिस्ट नज़र ना दिखाकर दोबारा से पाकिस्तानी टीम को किसी और जगह कुर्बान कर दे अपनी अना की खातिर। ऐसा ना हो, एंड आई होप पीसीबी में भी कुछ सेंस आए और वो अच्छे डिसीजंस लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑब्वियसली उम्मीदें टूटी हैं इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अगैन इट्स नॉट ओवर।
2 साल में ही वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तानी टीम को अच्छे कॉम्बिनेशन ग्रुप करने का चांस है। लेट्स होप इस बार अच्छे डिसीजंस हों और पाकिस्तान ने गलतियों से सीखे। पुराने लोग जो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते, वापस ना आएँ और नए लोग जो डिज़र्व करते हैं, उनके लिए जगह बने और पाकिस्तान का मुस्तकबिल टी20 में रोशन हो, बिकॉज़ वी कैन विन अगेंस्ट एनी साइड। इतना टैलेंट मौजूद है। वो आता है कि नहीं आता, ग्रूम होता है कि नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन रियली होप पाकिस्तान डज़ वेल इन द फ्यूचर एंड द डिसीजंस आर टेकन फॉर द बेटर ऑफ पाकिस्तान। अंटिल नेक्स्ट टाइम, वाहिद हाशमी को दीजिएगा इजाज़त। इट हैज़ बीन अ लवली जर्नी विद यू गाइस। खुदा हाफ़िज़।